हमने बात किया कि प्रोसीजर से पहले इन्फेक्शन प्रिवेंशन के इनिशियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं, वो हमने अभी बातचीत की है। अब हम जाएंगे वूंड मैनेजमेंट पे, लेकिन वूंड मैनेजमेंट पे जाने से पहले अभी हमारे हैंड क्लीन हो गए, हमने हाथ धो लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, कुछ हमने प्रोटेक्टिव अटायर पहनना है। उस प्रोटेक्टिव अटायर में आता है कि ग्लव्स, तो डिस्पोजल ग्लव्स को कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी आइटम है जो मैक्सिमम यूज होती है, यूज करनी भी चाहिए, चाहे आप पेशेंट को टच कर रहे हो या कोई प्रोसीजर कर रहे हो। तो प्रॉपर ग्लव्स कैसे पहनने हैं उसके बारे में डॉक्टर गीतांजलि अब आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसा हमने कहा कि देखिए, हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते। यहाँ हम सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकली इस समय इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें हमने कहा हैंड वॉशिंग कर लिया, आपके पास हैंड क्लीन है, और अगर हम वुंड ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो मरीज को छूने से पहले आपने हाथ तो धो लिए हैं, आपके हाथ अभी साफ है, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं। आपको याद होगा, आप लाइफ बॉय का एड देखते हैं टीवी में, जब वो वॉश कर लेते हैं उसके बाद भी वो दिखाते हैं 1-2 बैक्टीरिया दिखाते हैं कि वहां पे है। तो आपको टच बेयर हैंड से बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, अगर हम वुंड ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं तब। बट अदरवाइज भी बहुत सारे कंडीशन है जब आपको मरीज को बेयर हैंड से टच नहीं करना है, जो हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे हम उन ग्लव्स को पहने और उतारें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैप, मास्क, एप्रन इन सब की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ग्लव्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, ग्लव्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग। हाथ तो आपको धोने ही धोने हैं, ऐसा नहीं है आपने सोचा आए मैं तो ग्लव पहन लिया ना, साफ स्टेराइल अलाउ मैं आपको प्रोसीजर कर सकता नहीं। यू हैव ऑलवेज टू हैव टू हैंड वॉश यूजिंग 6 स्टेप्स जो आपको बताया प्रॉपर्ली 60 सेकंड्स के लिए। उसके बाद आपके हाथ में छोटा मोटा कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको तो हमेशा वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से कवर कर लेना चाहिए एंड देन आपको ग्लव्स को वेयर करना चाहिए, क्योंकि कई बार माइक्रो कट्स होते हैं ग्लव्स में जिसके थ्रू कुछ भी सीप इन कर सकता है और आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा है, ये याद रखिए कि ग्लव्स आर अ सिंगल यूज आइटम। आपको उनको इस्तेमाल करने के बाद में डिस्पोज कर देना है, ऐसा नहीं कि उसको पहन करके आप सारे काम करे जा रहे हैं। तो आपने जिस कार्य के लिए उस ग्लव को पहना था, उसे पहनने के तुरंत बाद उसको आपको डिस्पोज करना है। वो भी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ग्लव्स को उतारना है और उनको कहाँ पे डिस्पोज करना है, बिकॉज उतार के ऐसे फेंक नहीं देना है। जैसा मैम ने आपको कहा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हम न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि अपने मरीज की सुरक्षा और अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए हमें बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको हमें करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये जो बहुत देखा गया है कि एक बार ग्लव पहन लिया बस अब हम सारा काम उसी से करे जा रहे हैं, आपको 2 प्रोसीजर्स के बीच में ग्लव को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा मैंने ग्लव पहन लिया, अब ये काम कर लिया, ठीक है लाओ मैं हैंड रब करके इसी को पहन के दूसरा काम कर लेता हूँ। नहीं, यू हैव टू चेंज द ग्लव्स इन बिटवीन द एक्टिविटी। और जब आपने सारा कार्य कर लिया, अपने ग्लव